सोचिए एक सुबह आप उठते हैं और टीवी, रेडियो, मोबाइल हर जगह एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर जंग छिड़ गई है। आसमान में तेज रोशनी, जमीन पर तबाही और चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पहलगाम हमले के बाद ऐसा कुछ हुआ तो हमारा और पूरी दुनिया का क्या होगा? भारत और पाकिस्तान में कौन जीतेगा, कौन बचेगा और किसकी हो जाएगी पूरी तरह से बर्बादी? आज हम जानेंगे इस डरावनी हकीकत को, न्यूक्लियर मिसाइल की ताकत से लेकर दुनिया पर पड़ने वाले खौफनाक असर तक। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप न्यूक्लियर मिसाइल की असली ताकत को जानोगे कि आखिर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो क्या होगा। क्या हम और आप बच सकते हैं या हम सब बर्बाद हो जाएंगे? क्या यह दुनिया बच सकता है? सच में इसकी असली सच्चाई को जानकर आप दंग रह जाओगे और आप युद्ध के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर न्यूक्लियर जंग क्यों होगी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। कश्मीर विवाद, सीमाओं पर फायरिंग और आतंकी हमले, जैसे कि फिलहाल ही पाकिस्तानियों ने पहलगाम में हमला किया और 26 बेकसूर लोगों की जानें ले ली, जिससे पूरा भारत देश आक्रोश में है और इसकी बदले की मांग कर रहा है। लेकिन क्या सच में इसका बदला लेना, वो भी एक भीषण युद्ध के जरिए, सही होगा? क्योंकि ये सबको पता है कि पाकिस्तान भारत से काफी कमजोर देश है, लेकिन जब बात आती है न्यूक्लियर मिसाइल की तो दोनों देशों का पलड़ा बराबर का है। हालांकि भारत के पास थोड़ा एडवांटेज है, लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि युद्ध से पाकिस्तान से बदला लिया जा सकता है तो आप आगे देखते जाओ, क्योंकि आपकी ये सोच बिल्कुल बदल जाएगी। देखो, ये बात तो क्लियर है कि जब पाकिस्तान भारत से हारने लगेगा तो अंत में वो अपने असली पावर यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। वैसे भी उसके पास इसे यूज करने का फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जबकि भारत के पास सेकेंड यूज पॉलिसी है। मतलब कि भारत पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान कर सकता है, जिसके जवाब में भारत भी उसे करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? क्या इस हमले से हम सब बच सकते हैं? क्या यह दुनिया बच सकती है? इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के पास असल में कितनी न्यूक्लियर पावर है और सबसे ज्यादा किसके पास है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं भारत की। तो देखो, भारत के पास 170 से लेकर 180 न्यूक्लियर वारहेड्स मिसाइल हैं, जिसमें अग्नि 5, अग्नि 4, पृथ्वी 2 जैसी मिसाइलें हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक टारगेट कर सकती है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो भाई पाकिस्तान के पास भी करीब 165 से 170 न्यूक्लियर वारहेड्स मिसाइल हैं, जिसमें शाहीन 3, गौरी और अब्बाबीर शामिल हैं। और पाकिस्तान की पॉलिसी के हिसाब से वो भारत पे पहले हमला कर सकता है, लेकिन भारत इसका करारा जवाब देने से भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसे भी भारत का टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से कहीं ज्यादा एडवांस है। तो चलिए बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि अगर न्यूक्लियर मिसाइलें दागी गई तो क्या होगा। तो जैसे ही एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी जाएगी तो पूरा माहौल चंद सेकंड्स के अंदर बदल जाएगा। धमाके के 1 सेकंड्स के अंदर तापमान मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जो सूरज के कोर जितना गर्म हो सकता है। जहां मिसाइलें गिरेगी वहां के कुछ किलोमीटर के दायरे में हर चीज, इंसान, जानवर, इमारतें सब धुएं में उड़ जाएंगे। 5 किलोमीटर के भीतर का पूरा शहर आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। बिल्डिंग पिघलने लगेगी, स्टील के ढांचे ऐसे मुड़ेंगे जैसे प्लास्टिक हो। लेकिन तबाही सिर्फ यही नहीं रुकेगी। ब्लास्ट वेव यानी कि शॉक वेव इतनी तेज होगी कि 10 से 15 किलोमीटर दूर खड़े लोग भी जमीन पर गिर जाएंगे। उनके शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी। ब्लास्ट के तुरंत बाद आएगी हीट वेव, जो सेकेंडों में त्वचा को जला सकती है। फिर आएगा रेडिएशन फॉल आउट, जहरीले परमाणु कण हवा में फैल जाएंगे, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक मौत का सामान बनेंगे। जो लोग तुरंत नहीं मरेंगे, उनमें से लाखों लोग को भयानक बीमारियां घेर लेगी, जैसे कि कैंसर, लिवर फेलियर, ब्लड डिसऑर्डर और जेनरेशन म्यूटेशन यानी कि आने वाली नस्लें भी बीमार पैदा होगी। एक 500 किलो टन का न्यूक्लियर धमाका दिल्ली जैसे बड़े शहर को सिर्फ
3 मिनट में खाक कर सकता है। रेडिएशन की वजह से 40 साल तक उस जगह पर इंसान का जीना नामुमकिन हो सकता है। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद जो आग लगेगी वो इतनी विशाल होगी कि अपने आप में एक पूरा तूफान बन जाएगा जो हवा को भी जहरीला बना देगा। आज की न्यूक्लियर मिसाइलें इतनी खतरनाक है कि एक ही मिसाइल से 20 लाख से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ पहले 5 मिनट के अंदर। अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार अगर भारत और पाकिस्तान के बीच 100 न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल हो गया तो पूरी दुनिया का तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, जिससे पूरी धरती पर भूखमरी और ग्लोबल तबाही आ सकती है। यानी न्यूक्लियर मिसाइल का एक बटन दबते ही न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरी मानवता खतरे में पड़ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर न्यूक्लियर वार का असर पूरी दुनिया पर क्या होगा। तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध छिड़ गया तो इसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी, और वो भी बहुत बड़ी कीमत। तो सबसे पहले होगा न्यूक्लियर विंटर, यानी जब लाखों टन धुआं, राख और रेडियो एक्टिव धूल वातावरण में फैल जाएगी तो सूरज की रोशनी धरती तक सही से नहीं पहुंच पाएगी और पूरा मौसम ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार एक छोटे स्तर के परमाणु युद्ध से भी पूरे विश्व का तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसका मतलब खेतों में फसलें नहीं उगेंगी, खाने की भारी कमी हो जाएगी और करोड़ों लोग भूखमरी से मर सकते हैं। सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप तक के देशों में खाने पीने के चीजें दुर्लभ हो जाएंगी, ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी, इंटरनेशनल व्यापार रुक जाएगा, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, मंजर बहुत डरावनी हो जाएगी। रिसर्च के मुताबिक अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 100 से 150 न्यूक्लियर हथियारों का आदान प्रदान हुआ तो 5 अरब लोग यानी कि पूरी दुनिया की लगभग 60% आबादी अप्रत्यक्ष रूप से इसकी चपेट में आ सकती है। भूख, बीमारियां और हिंसा से मौतें होने लगेंगी। रेडिएशन के चलते समुद्र, नदियां और जमीन लंबे समय तक जहरीली बन जाएगी, जिससे मछलियां, जानवर और खेती सब खत्म हो सकती है। यानी इंसान के जीने के लिए सबसे जरूरी संसाधन पानी, खाना और साफ हवा खत्म होने लगेंगे। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद उठने वाला धुआं सालों तक वातावरण में रहेगा, जिससे बारिशें कम होगी, नदियां सूखने लगेगी और नए रेगिस्तान बनने शुरू हो जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक एक सीमित परमाणु युद्ध के बाद भी धरती पर अगली 10 साल तक गर्मी और सर्दी का सामान्य चक्र टूट सकता है, जिससे मौसम का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाएगा। किसान फसल नहीं उगा पाएंगे और कई देशों में सरकार गिर सकती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि न्यूक्लियर युद्ध सिर्फ एक इलाकों को नहीं मारता बल्कि पूरी मानवता को एक धीमी दर्दनाक मौत की तरफ ले जाता है। यानी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वार हुआ तो ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगी। तो चलिए बात करते हैं भारत और पाकिस्तान में से कौन ज्यादा तैयार है और किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। तो अब बड़ा सवाल यही उठता है कि इस खौफनाक लड़ाई को कौन जीत सकता है। तो भारत की टेक्नोलॉजी, स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से बहुत आगे है। भारत के पास DRDO और इसरो जैसी एजेंसियां हैं जो अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस तैयार कर चुकी है। भारत के पास समुद्र में न्यूक्लियर फायरिंग करने वाली सबमरीन भी है, जिससे दुश्मन को बिना बताए हमला किया जा सकता है। जबकि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पुरानी है और उसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत कमजोर हालात में है, इसलिए लंबी लड़ाई में पाकिस्तान के टिकने की संभावना बेहद कम है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स की, जैसे कि एक न्यूक्लियर मिसाइल का धमाका सिर्फ 5 सेकंड्स में 10 लाख लोगों की जान ले सकता है। 2024 के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। भारत ने कभी भी किसी देश पर पहला हमला नहीं किया, लेकिन अगर जवाब देना पड़ा तो पूरी दुनिया देखेगी भारत का असली रूप।
न्यूक्लियर वार के बाद भारत और पाकिस्तान में 100 मिलियन यानी कि करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग मर सकते हैं और पूरी दुनिया का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। तो दोस्तों, युद्ध चाहे कितना भी वीरता भरा क्यों न लगे, लेकिन न्यूक्लियर जंग में कोई असली विजेता नहीं होता। केवल मौत, बर्बादी और पछतावा ही बचता है। सिर्फ एक न्यूक्लियर बटन दबाते ही करोड़ों सपने, घर, परिवार और भविष्य सब कुछ राख बन जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि अगर भारत चाहे तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ये जो बार बार भारत पे हमला किया जा रहा है ना, जैसे कि फिलहाल में ही पहलगाम और पुलवामा हमला किया, लेकिन भारत जब अपने पे आ जाए तो वो छोटी मोटी हमला नहीं करेगा, या इतनी बड़ी हमला करेगा कि पूरा पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा, जिसकी गूंजे दूर दूर तक सुनाई देगी। ये बात है कि नुकसान दोनों देशों का होगा, जाने दोनों देशों में जाएगी, तबाही दोनों देशों की होगी। यही बात सोचकर भारत अभी तक चुप है, जिसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। लेकिन सावधान रहो पाकिस्तान, क्योंकि बुराई का अंत एक दिन जरूर होता है और इसका जवाब देने भारत को बहुत अच्छे से आता है। इसलिए हम भारत सरकार से अपील करेंगे कि पाकिस्तान को इस तरीके से मारा जाए कि वो एक एक दाना और पानी के लिए तरसते रह जाए, जिसकी शुरुआत सरकार ने सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोक कर दिया है और उम्मीद है कि और भी इसी तरह के झटके उसे दिए जाएं, जिससे वो मिसाइल से नहीं बल्कि गरीबी से तड़प तड़प कर मर जाए। तो आइए हम सब मिलकर यही दुआ करें कि नफरत की नहीं मोहब्बत की जीत हो, युद्ध की नहीं शांति की विजय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि भारत को पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला किस तरह से लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप सब अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।